जी, सूर्यपुत्र कर्ण साहब, आप अपना माइक अनम्यूट करें और इसके अपना बाद सवाल। सैम को लें। हेलो, जी। एम आई ऑडिबल? जी हाँ। हाँ मुफ्ती साहब, मैं पहले भी आया था, लेकिन हमारी बात नहीं हो पाई थी क्योंकि नेट का मसला था। तो जी मुझे आपसे यह बात करना है कि अगर आप कुरान और गीता को कंपेयर करेंगे तो गीता में फ्री विल की बात है और कुरान में कहीं भी फ्री विल की बात नहीं है। और ऐसा लग रहा है जैसे यूहान बात कर रहे हो। और कुरान में नहीं, बहुत पर्टिकुलर जगह आयत में यह वो है बताया नहीं गया है शायद। कि कन्वर्जन को लेके, और वहीं गीता में फोर्स कन्वर्जन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस पे आपको क्या करना? तो मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब गीता में अगर कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है तो गीता अच्छी हो गई? मैं कह रहा हूँ कि कुरान में फ्री विल नहीं है और फोर्स कन्वर्जन भी है, और इसका एग्जांपल हम भाई एक हिस्ट्री में मिनट। भी है। फ्री और विल को डिफाइन करें। फ्री विल को डिफाइन करें जरा। हाँ, यानी दोनों, एक तो वो, उससे पहले इस पर आ जाएं कि कुरान में फोर्स कन्वर्जन है और गीता में फोर्स कन्वर्जन नहीं है। इससे पहले, फोर्स कन्वर्जन से पहले कन्वर्जन पे बात करते हैं। कन्वर्जन दुरुस्त है? हम्म हूं क्या? फोर्स कन्वर्जन गलत है, चाहे किसी भी भाई धर्म या किसी। कन्वर्जन की बात पूछ रहा हूं। कन्वर्जन सही है कि गलत है? कन्वर्जन गलत है। कन्वर्जन ही गलत है? अच्छा, क्यों? हाँ, तो फिर तो फ्री विल नहीं है आपके पास। फिर फ्री विल पर क्यों एतराज किया कुरान को लेके? कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन फोर्सफुली अगर हो रहा है तो ये गलत है। तो कन्वर्ट तो हो सकता है ना बंदा। हाँ हाँ, अगर अपने मन से हो रहा है तो ठीक। अपने मन से एक आदमी हिंदू से मुसलमान बन सकता है या कुछ और बन सकता है, राइट? कोई मसला तो नहीं। हाँ, ये नो। अच्छा, अब यह है कि जब ये बात हो गई फोर्स कन्वर्जन बुरा है, तो अब मुझे बताएं कुरान में फोर्स कन्वर्जन किधर है? कुरान में अ, यह बताया गया है कि जो अल्लाह के विल को नहीं मानते, उस पे उसे फोर्सफुली मनाओ। किधर है? किधर है, किधर है? हिस्ट्री में जितने भी इस्लामिक इन्वेजन हुए हेलो सब हेलो में हेलो तो हेलो हेलो, कुरान की बात हो रही है, एसटी पे नहीं जाना है। चेंज, गेम चेंज नहीं करना है। गोल पोस्ट चेंज करने नहीं दूंगा। कुरान और गीता का कंपैरिजन किया ना, कुरान से हवाला चाहिए। अ, सूरा ए तौबा 929। अच्छा, सूरह तौबा 929। ये हम्म 929 कौन सी आयत है भाई? तर्जुमा करो। आयत तो नहीं पढ़ सकते, तर्जुमा करो। Fight those who do not believe in Allah or in the last day, and who do not consider unlawful what Allah and His Messenger have made unlawful, and हम्म। who do not adopt the religion truth uh, from those who were given a scripture. Fight until they give the jizya tax. हाँ, ओके, ठीक है। अब ये मैं आपके सामने आयत पढ़ने के निकाल रहा हूं, ये रही। कातिलुल्लदीन ला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, के फाइट करो उन लोगों से जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, रोजे जजा पर ईमान नहीं रखते, और जो अल्लाह ने हराम किया उसको हराम करार नहीं देते, और अल्लाह के रसूल ने जिसको हराम करार दिया, दीन हक को नहीं मानते। अहले किताब में से यहां तक कि वो जिजिया दें वाइल दे आर सब्जेक्टेड। अच्छा ठीक है, अब एक बात बताएं, मान लीजिए इसमें लिखा हुआ ना जिजिया दें, तब तो फाइट नहीं करनी ना? तो जजिया क्यों दे? नहीं, एक मिनट, बात कन्वर्जन की हो रही ना। अगर मान लो एक आदमी जिजिया दे देता है, अब तो फाइट हम्म नहीं करनी। जजिया अरे क्यों दे? भाई, मेरा यह जजिया, सवाल। जजिया की जजिया बात बाद में करेंगे। अगर जिजिया दे दिया, फाइट रुकेगी कि नहीं रुकेगी? औरंगजेब ने तो जजिया के नाम पे कितने ओ भाई, कन्वर्जन कराए, चाहे औरंगजेब, ओ किसी। ओए ओए ओ भाई, घुटने में है क्या अकल? मैं पूछ रहा हूं, जिजिया अगर एक आदमी ने दे दिया, फाइट रुकेगी कि नहीं रुकेगी? ठीक है, मान लेते हैं जजिया अगर दे दिया तो फाइट रुक जाएगी, ठीक। ठीक है। अच्छा, जिजिया देने से बंदा मुसलमान हो जाता है? नहीं। नहीं, तो फोर्स कन्वर्जन कहां हुआ इसमें? फोर्स कन्वर्जन, कन्वर्जन अगर इस्लाम में होता तो ये होता उस वक्त तक फाइट करते रहो जब तक कि वो कलमा ना पढ़ लें। जिजिया की तो बात ही ना होती है।
अच्छा, यही नियम अगर मुसलमान इंडिया में लग जाए कि मुसलमान इंडिया में तभी रह सकते हैं जब किसी खास प्रकार का टैक्स देना पड़े, तो क्या ठीक हाँ, है, ये चलो लगा सही है? लेना, जब लगा लो तो बात करना। अभी बात कुरान की आयत पर है, डोंट डॉज द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कुरान में फोर्स कन्वर्जन है, ये आयत का हवाला दिया। आयत में फोर्स कन्वर्जन नहीं, जिजिया की बात है। जिजिया देने से कन्वर्जन नहीं होता, तो फोर्स कन्वर्जन कुरान से साबित कैसे हुआ? पॉइंट ये है। ज- इंडिया में जब जजिया लगेगा गरीब लोग लगेगा कैसे जब बताएंगे, देखेंगे, ये की बताओ बात ना। करें आज। ज- इधर गया। यही है भाई, सुन्नी पर आप सुन नहीं रहे ढंग से। सुने आप बात, सुने, बोले, जवाब दें आप। तो जो आपने कहा गीता और कुरान को कंपेयर किया ना, और कुरान पे लगा दिया इल्जाम फोर्स कन्वर्जन का, आयत का हवाला दे दिया, उसमें फोर्स कन्वर्जन नहीं है, बात खत्म। अच्छा जी, तो अब आप कन्वर्जन को ठीक मानते हैं, फोर्स कन्वर्जन आप साबित नहीं कर सकते, तो गीता और कुरान का कंपैरिजन जो आपने किया वो हो गया गलत। ठीक है, आपका पहला मुफ्ती साहब, ऑब्जेक्शन, वो पहला ऑब्जेक्शन खत्म हो चुका है जी। मुफ्ती साहब एक बात बताएं, गरीब लोग जजिया कैसे देंगे? नहीं देंगे, तो उन्हें कन्वर्ट होना पड़ेगा ना। नहीं होना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल इस्लामिक इन्वेजन में हमने देख चुका है इंडिया में। इसका एग्जाम्पल चाहे आप भाई कुरान मैगजीन से बात हो रही है, कुरान से बात हो रही है, व्हाट्सएप से बात नहीं हो रही है। मुझसे जब बात करनी है तो कुरान और हदीस की रोशनी में बात किया करो। व्हाट्सएप से जो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना, वो यहाँ नहीं चलने वाला। ईमानदारी से बताओ, दिन भर में कितने व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड आते हैं ऐसे? 10 या 20 कितने आते हैं ऐसे व्हाट्सएप पे फॉरवर्डेड मैसेज? चलो निकालो, पागल हो चुका। ये जो पागलपन का दौरा पड़ा है ना, ये इसलिए पड़ा है, ये एक्सपोज हो गया। तो चलो खैर, ऐसे लोगों का इलाज यही होता है। नहीं, और तो हजरत आपकी जो बात हो तो सही साबित हो रही है, मतलब लाइव लोग आगे सबूत दे रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, असल में अच्छा, फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि हम बाज मर्तबा हाँ, सख्ती से पेश आते हैं। अब बताएं, इस तरह के मेंटल केसेस के साथ सख्ती से पेश ना आए तो क्या करें? बाकायदा सख्ती से आना चाहिए और भेजना चाहिए इनको। तो ये रसूल की सुन्नत है कि ऐसे लोगों के साथ इसी तरीके से सख्ती से पेश आया जाए, यही तरीका है। आप और एक इनके के साथ साथ, वो खैर खाइए। हाँ, तो अच्छा, ये लोग क्या है, शराब पी के, इस वक्त तो शराब का वक्त है, तो शराब वराब पीकर, ड्रग्स लेकर और जनाब भांग पीकर ये लोग हमारी स्ट्रीमों में आते हैं और आकर ये समझते हैं कि हमने भाई क्या ऑब्जेक्शन मार दिया है। वो व्हाट्सएप की फॉरवर्ड्स, अच्छा वो हंस इसलिए रहा है कि उसके पास उसका जमीर उसको अंदर से मलामत कर रहा है कि यार बात तो सही है, पढ़ा तो व्हाट्सएप पे ही था मैंने, इसलिए हंस रहा है। हाँ, यही होता है।